तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो प्रीवियस जो वीडियो थी, लेक्चर था, उसमें हमने आर्टिकल 20 किया था। ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड। और आज जो है हम करेंगे आर्टिकल 21। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गारंटी करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हर एक इंसान को, टू एवरी पर्सन। राइट टू लाइफ, कि जिंदा रहने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी, खुद मुख्तारी, खुद आज़ादी जो होती है। नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट एक्सेप्ट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। बिना लॉ के तहत ही किसी को जो है राइट टू लाइफ से आप जो है हटा सकते हो, पर्सनल लिबर्टी उसकी छीन सकते हो, किसी को जेल में दे सकते हो, किसी को फांसी लगा सकते हो, लेकिन बिना कानून के किसी को भी उसकी आज़ादी, उसकी पर्सनल आज़ादी जो है और उसकी ज़िंदगी से आप जो है ये राइट्स उसे नहीं छीन सकते। ये प्रोविज़न एक फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बड़ा एक्सपेंसिवली, जो बड़े खुले तरीके से और बड़ा ही ज़्यादा जो है इंटरप्रेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल में डिस्कशन और इसका बताया गया। आर्टिकल 21 जो है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इट एम्प्लाइज टू सिटीजन एंड फॉरनर अलाइक। ये चाहे वो इंडियन सिटीजन है कोई, या कोई बाहर का है जिसका इंडियन सिटीजन नहीं है, उन दोनों को बराबर का हक है इस आर्टिकल का। थ्रो विच लिमिटेशंस हैं कुछ नॉन सिटीजन पे, कहाँ वो रेजिडेंस या इन चीज़ों पे। कोर्ट एम्फसाइज करता है कि जो प्रोसीजर जो है वो फेयर होना चाहिए और जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। अगर किसी को जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से जो है उसकी अगर छीननी है किसी से, तो प्रोसीजर जो है मस्ट बी फेयर, सही होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। इवॉल्विंग फ्रॉम जी जो नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था मेनका गांधी केस में, उससे इवॉल्व हुआ ये। अच्छा, जुडिशल अगर एक्सपेंशन देखें तो लैंडमार्क रूलिंग जो है, जिसने आर्टिकल 21 को और बढ़ा दिया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी, कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी प्राइवेट रख सकते हैं, राइट टू शेल्टर है ना, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, स्पीडी ट्रायल, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ये भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आते हैं। फॉर इंस्टेंस जो ओल्गा टेलेस का 1985 है, लिंक्ड टू लिवलीहुड, वाइल जो फ्रांसिस कोर्लिया जो मोलिन हैरी इन्फोर्स डिग्निटी जो है पर्सनल लिबर्टी में, किसी की इज्जत। ठीक है। वेरियस केसेस जो हैं, ठीक है, जैसे रिसेंट केसेस जो हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, फूड सिक्योरिटी है, ये सारे राइट्स इसमें आते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, जल्दी से ट्रायल होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ये सारी चीज़ें जो है ब्रॉडन कर दिया गया। आर्टिकल 21 को कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने की, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सिर्फ जिंदा रहना और आज़ादी जो है वो नहीं है राइट टू लाइफ, बल्कि उसे साफ़ पानी मिलना चाहिए, रोटी खाने को मिलनी चाहिए, पढ़ाई, उसकी तबीयत, ये सारी चीज़ें, क्लीन, अच्छा साफ इन्वायरमेंट, ये सारे राइट टू लाइफ में आते हैं और ये गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, एक की केस है, केस लो है, मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। प्रोसीजर मस्ट सर्टिफाई आर्टिकल 14 एंड 19 ट्रांसफॉर्म्ड लॉ टू ए ड्यू प्रोसेस। पुत्तुस्वामी 2017 का जो केस है, इसमें राइट टू प्राइवेसी को जो है एक इंटेंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी के, प्राइवेसी जो है ये भी एक जो है बहुत अनमोल हिस्सा है लाइफ और लिबर्टी का भी। समझो, किसी की वीडियो, somebody has recorded his video in his bedroom or in his bathroom, it's his life, it's his choice, but private, but somebody got hold to those videos and he posted it in public, and it is against his dignity, against his privacy. Somebody has privately recorded something for self and it is in public, so वो इसकी लाइफ और लिबर्टी के खिलाफ है, वो इसकी डिग्निटी के खिलाफ है। ये भी लाइफ और लिबर्टी में आता है, उसकी प्राइवेसी, उसके जो जो उसके राज हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, सुचिता जो श्रीवास्तव का 2009 का केस है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी भी आती है अंडर पर्सनल लिबर्टी, कि डू आई वांट टू हैव चाइल्ड्स और नॉट, इट इज़ ऑल्सो कम अंडर द पर्सनल लिबर्टी। स्कोप एंड लिमिटेशन, आर्टिकल 21 ओवरराइड्स आर्बिट्री स्टेट एक्शंस बट अलाउज रिस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी स्टेट जो है अननेसेसरी एक्शन लेकर जो है पर्सनल लिबर्टी को कटेल नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता, अनलेस के लार्जर जो पब्लिक इंटरेस्ट शामिल ना हो, और वो भी रीजनेबल होना चाहिए।
इट इंटरसेक्ट विद आर्टिकल 19 का फ्रीडम है, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ओवररीच। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ जो है एक शील्ड की तरह काम करता है। और वॉयलेशन अगर आर्टिकल 21 का हो तो कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, एज इन रुदल शाह 1983 में अगर किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आपने ठेस पहुंचाई है तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंपनसेशन जो है उसे प्रोवाइड करना किया जाना चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि जो आर्टिकल 21 है उसके तहत अगर किसी का आर्टिकल 21 अगर वॉयलेट हो जाए, मतलब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो वॉयलेट हो जाए, तो उसमें कंपनसेशन की बात की गई है कि कंपनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ये किस केस में गास कोई है? तो आप बोलोगे रुदुल शाह केस में। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को जो है वो एक्सपैंड किया गया, उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट बताइए, लैंडमार्क जजमेंट क्या थी? तो वो मेनका गांधी, ठीक है, मेनका गांधी का केस जो था वो एक लैंडमार्क जजमेंट थी, लाइफ टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पूछा जाए कि मेनका गांधी केस जो है वो रिलेटेड टू किस आर्टिकल है? तो आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 है उतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 भी है। आर्टिकल 19 जिसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं, फ्रीडम स्पीच, प्रोफेशन जो है, असेंबली, अच्छा ट्रेड यूनियन वाला, वैसे ही आर्टिकल 21 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आर्टिकल 21। नेक्स्ट में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22। ओके, थैंक यू, गुड बाय।